हाई क्लास 9 एंड 11 ट्रांसपिरेशन 11 का भी है। लास्ट पार्ट 1 में मैं 11 को एड्रेस करना भूल गई थी, बट इट इज़ फॉर यू ऑल्सो क्लास 11। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईवल, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी भी है प्लांट को, और प्लांट को हार्म भी करता है। तो कैसे ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि इट लोअर्स द हीट, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है प्लांट को। टू हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप मतलब पानी और मिनरल्स का ऊपर उठना। क्योंकि जब ट्रांसपीरेशन से वेपर के रूप में पानी निकल जाता है स्टोमाटा के द्वारा, तब क्या होता है कि एक सक्शन फोर्स बनता है। एसेंट ऑफ सैप एक टॉपिक है जो हम लोग को बाद में करना होगा, हम लोग करेंगे, तो हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है। अभी हम लोग जानते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है और एसेंट ऑफ सैप में मदद करता है, क्योंकि वो एक सक्शन फोर्स बिल्डअप करता है। और बाकी जो है एनवायरमेंटल फॉर्मेशन ऑफ में हेल्प्स इन वाटर साइकिल, वी कैन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और हेल्प्स इन वाटर साइकिल ऑफ द नेचर। आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं कैपिटल में लिख रही हूँ। ये आप ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में मुझे बताना, ठीक है? अपना फीडबैक देना। तो हार्म कैसे है? हार्म, जॉन हैंक्स एक सोशल सॉयल साइंटिस्ट थे। वो 1980 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें कि उन्होंने शुगर बीट रूट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि अप्रोक्स 465 केजीज ऑफ वाटर लग जा रहा था 1 केजी कार्बोहाइड्रेट बनाने में बीट रूट प्लांट में। सॉरी। तो जब ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ये तो हार्मफुल तो है ही, लेकिन प्लांट क्या करे? जो स्टोमाटा है उसमें क्या एक ही पोर है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लेना है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट एनवायरनमेंट में 0.04% है, तो उसे इसको यहाँ अंदर डिफ्यूज कराना है। लेकिन उसके अंदर जो पानी है, टर्गर प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा है और वो निकल जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट भी वाटर से ज़्यादा है, तो ये स्लोली डिफ्यूज करता है और वाटर जल्दी से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। और उन्हें शुगर बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। तो इसके लिए स्टोमाटा ओपन रखना पड़ेगा, और ओपन स्टोमाटा से हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर निकल जाता है। तो अब अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर ना रहे प्लांट को, अगर ना रहे तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन तो होता रहेगा, क्योंकि वाटर इससे वेपर के रूप में कंटिन्यूअस होता रहेगा, निकलता रहेगा। तो क्या होगा? तब प्लांट जो है वो मुरझा जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे। अब विल्ट जो है, एक पॉइंट तक वो लोग फिर से पानी मिलने से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मने मर जाएंगे। परमानेंट विल्टिंग जिसको बोलते हैं। तो टेम्पोररी विल्टिंग में क्या है कि फिर पानी मिले तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे, लाइफ आ जाएगा उसमें। लेकिन परमानेंट विल्टिंग के बाद, एक लेवल के बाद अगर वाटर लॉस हो गया और पानी नहीं मिला तभी, तो परमानेंट विल्टिंग हो जाएगा, मीन प्लांट मर जाएगा। तो ये इतना हार्मफुल है, लाइफ रिस्क है प्लांट का, लेकिन
ये ज़रूरी भी है ताकि एसेंट ऑफ सैप होता रहे और कड़ी धूप में ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में उसका प्लांट का हीट भी लोअर होता रहे। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को हम लोग नेसेसरी इविल कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इससे और भी है जो सिलेबस में कि मेजरिंग क्या क्या मेथड है, कैसे हम लोग ट्रांसपिरेशन को माप सकते हैं, मेजरमेंट क्या क्या है। सबसे पॉपुलर है पोटोमीटर, आपके एग्जाम में भी यही आता है एक्चुअली। उसके अलावा भी है लाइजीमीटर, गैस एक्सचेंज मेथड, और स्टेम टेम्परेचर मेथड। ओके, तो ये आज का नेसेसरी ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इवल क्यों है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना फीडबैक आप मुझे दे देना। और यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल एंड व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसपिरेशन। ओके, बाय, स्टे सेफ।